आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 के द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 16 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनः प्रसदा सौम्यात्वं मौनम् आत्मा विनिग्रहा भवा संशुद्धिरिति इतत्तापो मनसाम् उच्यते। And satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of the mind. मतलब सेटिस्फैक्शन जब हमें मिलती है, सिंप्लिसिटी के साथ हम जब जीवन में चलते हैं, अपने अंदर की ग्रेविटी को बनाए रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं और खुद को शुद्ध रखते हैं, तब जाकर के हमारी एग्जिस्टेंस जो होती है, हमारे मन की जो भी सैक्रिफाइसेस होती है वो पूरी होती है। टू मेक द माइंड ऑस्टर इज टू डिटैच इट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफैक्शन. It should be trained that it can be always thinking of doing good for others. The best training of the mind is gravity in thought. One should not deviate from Krishna consciousness and must always avoid sense gratification. मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस से डेविएट नहीं करना चाहिए, अपने माइंड को हमेशा स्थिर रखना चाहिए, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना नहीं चाहिए. To purify one's nature is to become Krishna conscious. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. अपने फ़ायदे, अपना ग्रीड, ये सब चीज़ से दूर रखने की कोशिश करनी होगी. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. In the present age, we unnecessarily engage the mind in so many different ways for sense gratification, and so there is no possibilities of the mind becoming satisfied. The best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in the Puranas and the Mahabharata. One can take advantage of this knowledge and thus become purified. The mind should be devoid of duplicity and one should think of the welfare of all. Duplicity मत रखो, अपने फ़ायदे के बारे में मत सोचो, सबके फ़ायदे के बारे में सोचो. अपना सेंस ग्रेटिफैक्शन मत, अपना ग्रीड को पूरा करने की कोशिश मत करो. अपना फ़ायदे के बारे में सोचो, ठीक है, लेकिन सामने वाले के फ़ायदे के बारे में भी सोचो. क्रिएट एन इक्विलिब्रियम. डोंट बी टू ग्रीडी एंड डोंट बी डेमोनिक. द माइंड शुड बी डिवॉइड ऑफ डुप्लिसिटी एंड वन शुड थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल. सबके बारे में सोचना होगा. साइलेंस मीन्स दैट वन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. द पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व्स परफेक्ट साइलेंस इन द सेंस कंट्रोल. जैसे हम लोग बेलूर मठ में गए थे ना, वहाँ पे भी जैसे था कि एक जगह है जहाँ पे चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, घंटे घंटे अब चुपचाप, और वहाँ इतना साइलेंस है ना, वहाँ पे आवाज़ करने नहीं देते, लोग आ रहे जा रहे बट एकदम साइलेंट है, तो उसमें ना एक अलग ही सुकून मिलती है. द पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व्स परफेक्ट साइलेंस इन दिस सेंस. कंट्रोल ऑफ द माइंड मीन्स डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम सेंस एन्जॉयमेंट. वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज डीलिंग्स एंड देयर बाय प्यूरिफाई हिज एग्जिस्टेंस. ऑल दिस क्वालिटीज टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑस्टेरिटी इन मेंटल एक्टिविटीज़. तो जितने भी सारे मेंटल एक्टिविटीज़ है ना, वो मतलब एक इंसान को जो हम लोग सही रास्ते जब चलते हैं, हमारा माइंड ना एकदम नेगेटिविटी से डिटैच रहता है. जब हम डिज़ायर से या ग्रीड से डिटैच होते हैं तो नेगेटिविटी से भी डिटैच होते हैं, और हम परफेक्ट साइलेंस में रहते हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं. और सेंस एन्जॉयमेंट से जितना हम खुद को दूर रखेंगे, जितना हम उतना ही हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी अपने डीलिंग्स को कर सकते हैं. हम प्यूरीफाई कर सकते हैं अपने अंदर को, सोल को, और सुकून में रह सकते हैं. यही तक है श्लोक नंबर 16 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17. अगले दिन हम श्लोक 17 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.